हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? A resting means non-signaling or non-actively neuron has a difference in electrical charge between the inside and outside of the cell called resting membrane potential. जब न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में होता है मींस ये कोई भी सिग्नल कैरी नहीं करता या इससे नर्व इम्पल्स पास नहीं होते, तो इस न्यूरॉन की इनसाइड एंड आउटसाइड इलेक्ट्रिकल चार्ज का डिफरेंस होता है। मींस इनसाइड नेगेटिव एंड आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इज इट क्लियर? मींस न्यूरॉन कोई भी सिग्नल कैरी नहीं करता, ये एक रेस्टिंग कंडीशन में होता है, तो इसे हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं तो इनसाइड द सेल -70 मिलीवोल्ट होता है। ये -70 मिलीवोल्ट क्यों होता है? क्योंकि इनसाइड नेगेटिव चार्ज होते हैं, दैट्स व्हाई द वोल्टेज इज -70 मिलीवोल्ट इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इनसाइड नेगेटिव चार्ज क्यों होते हैं? ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस की वजह से। सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड डिफरेंट आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसमें इनसाइड द सेल पोटेशियम आयंस, इनसाइड द सेल ज्यादातर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन होती है और आउटसाइड द सेल मेजर सोडियम आयंस। और आउटसाइड द सेल आप यहाँ पे देखेंगे तो ज्यादातर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन होती है। इनसाइड पोटेशियम आयन एंड आउटसाइड सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। Concentration of potassium ions about 30 times greater inside the cell. Inside the cell पोटेशियम की कंसंट्रेशन 30 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आउटसाइड। इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस अबाउट 10 टाइम्स ग्रेटर आउटसाइड द सेल, और सोडियम की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनसाइड। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस की अगर हम बात करें तो पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादातर इनसाइड होती है और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादातर आउटसाइड होती है। द नेगेटिव आयंस इनसाइड न्यूरोलीमा आर क्लोराइड, फास्फेट एंड सल्फेट आयंस। पॉजिटिव आयंस के अलावा इनसाइड द सेल क्लोराइड, फास्फेट एंड सल्फेट आयंस प्रेजेंट होते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज होती है। उसके अलावा some proteins that are produced inside and cannot diffuse out of the cell, और कुछ प्रोटीन्स जो सेल के अंदर बनते हैं और ये डिफ्यूज आउट नहीं होते, मींस ये सेल से बाहर नहीं जा सकते, तो इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होती है। तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस और प्रोटीन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, इसकी वजह से इनसाइड द सेल नेगेटिव चार्ज एंड आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज होती है। इज इट क्लियर? मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, मींस यहाँ से कुछ आयंस की इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट हो सकती है। द सेल मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन देन सोडियम आयन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीक चैनल्स। सेल मेम्ब्रेन परमिएबल है सोडियम एंड पोटेशियम आयन के लिए। यू कैन सी हियर सोडियम एंड पोटेशियम इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट कर सकते हैं। ये मूवमेंट करते हैं थ्रू चैनल जरिए, और इन चैनल को कहा जाता है लीक चैनल। लीक चैनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमेशा ओपन होते हैं, इनसे आयंस की मूवमेंट होती रहती है। और सेल मेम्ब्रेन में लीक चैनल ज्यादातर पोटेशियम आयन के होते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये पोटेशियम आयन का लीक चैनल है, ये भी पोटेशियम आयन का है, ये भी पोटेशियम आयन का है, और ये भी पोटेशियम आयन का है, और यहाँ पे सोडियम का है। तो ज्यादातर पोटेशियम आयन के लीक चैनल्स होते हैं। दैट्स व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल फॉर दी पोटेशियम आयन देन सोडियम आयन। इज इट क्लियर? तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाते हैं और सोडियम इनसाइड दी सेल आते हैं। तो यहाँ पे आयन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसको कौन मेंटेन करता है? तो यहाँ पे एक पंप होता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। दिस पंप plays an important role by actively transporting 2 potassium ions into the cell and 3 sodium ions out using energy in the form of ATP. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में
सोडियम की इनसाइड एंड पोटेशियम आयन की आउटसाइड मूवमेंट होती है थ्रू दी लीक चैनल। जब सोडियम आयन इनसाइड एंड पोटेशियम आयन आउटसाइड जाते हैं तो फिर वोल्टेज ग्रेडियंट में चेंज आ जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पंप मौजूद होता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है, ये यूज करता है एटीपी। एक एटीपी के बदले में ये 3 सोडियम आयन को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम आयन को इनसाइड सेल भेजता है। दिस हेल्प्स मेंटेन द आयन ग्रेडियंट दैट इज एसेंशियल फॉर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो सोडियम पोटेशियम पंप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि जो बाहर की तरफ पोटेशियम आयन जा रहे हैं इनको दोबारा इनसाइड लेके आना है और बाहर से जो सोडियम आयन आ रहे हैं इनको बाहर की तरफ भेजना है। तो ये फंक्शन करता है सोडियम पोटेशियम पंप विद द हेल्प ऑफ एटीपी। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।